डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का पेपर है जो 11th क्लास का मंडे वाले दिन। तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी एक स्टूडेंट लेके चले तो वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अब इसमें दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने सारा साल पढ़ा होता है और उनको काफ़ी अच्छा 80% मैथ आता होता है, वो 20% पोर्शन में उनकी कन्फ्यूजन होती है। और एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सारा साल पढ़ा नहीं होता, वो जस्ट ये चाह रहे हैं कि हमें एक वीडियो से सब कुछ मिल जाए और हम लोग क्लियर आउट कर जाए। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने सारा साल पढ़ा है उनको तो इस वीडियो का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा है तो वो जस्ट पास आउट ही होंगे इस वीडियो को देखे, वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आप जस्ट कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही कर सकते हैं, आप सारा कोर्स क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर देख लेते हैं। ये फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है 2023 का, फर्स्ट टाइम का। तो इसमें आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, 3 पोर्शन आएंगे शॉर्ट के। फर्स्ट 2 में से 8 करने हैं, थर्ड 1 में से 9 पार्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं आपने, जिसमें से 12 आएंगे। 5 नॉन आएंगे, उसमें से 3 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। अब इसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, पेयरिंग स्कीम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये पेयरिंग स्कीम है, इसका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 लॉन्ग इसके बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री में से, जो आपके चैप्टर 9 to 14 तक ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन है बुक के अंदर, वहां से आपके 2 लॉन्ग बनेंगे। चैप्टर नंबर 9 और 10 का एक पेयर आएगा, चैप्टर नंबर 12 और 13 का एक पेयर आएगा। अब ज़्यादातर स्टूडेंट को कॉलेजेस में यही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट स्टार्ट करवाई जाती है और उनको ये पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और एक पूरा शॉर्ट का पोर्शन भी ट्रिग्नोमेट्री से बनता है। अगर यहाँ पे आप देख सकें क्वेश्चन नंबर 4, सारा ट्रिग्नोमेट्री से एक शॉर्ट का पोर्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री भी आप सुने आपने कितनी करनी है, आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 11 को स्किप कर दें। आप इसे नहीं भी करें तो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन मुकम्मल कंप्लीट होता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि चैप्टर नंबर 11 14 से ना तो लॉन्ग आता है और अगर शॉर्ट आए तो वो आप उनको चॉइस में छोड़ सकते हैं, 3 शॉर्ट। तो चैप्टर नंबर 11 वैसे तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें सिर्फ पीरियड निकालना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो लेकिन अगर कोई बच्चा इसे नहीं करना चाह रहा लेकिन तो वो इसे छोड़ सकता है। अब चैप्टर नंबर 9 10 12 और 13 पे आते हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से आपके 2 लॉन्ग आने हैं, ठीक है, और एक पूरा शॉर्ट का पोर्शन आना है। अगर हम शॉर्ट के पोर्शन के मार्क्स कैलकुलेट करें तो 18 मार्क्स के शॉर्ट आने हैं उसे, और 2 लॉन्ग आने हैं 16 मार्क्स के। तो अगर हम उसके यही मार्क्स ऐड करें तो उसके तकरीबन मार्क्स बन जाते हैं 35 मार्क्स विदाउट एमसीक्यू। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब कि अगर कोई बच्चा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शंस के ये चैप्टर कर लेता है उसके 35 मार्क्स बनते हैं और 20 मार्क्स के एमसीक्यू सेपरेट आने हैं। अब उन 20 मार्क्स के एमसीक्यूज को कैसे सोल्व आउट करना है, उसमें से जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज होंगे और जो कम्बिनेशन और प्रोबेबल सॉरी जो कम्बिनेशन वाले और फिक्टोरियल वाले एमसीक्यूज होंगे वो बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। उसकी मैं ट्रिक है वो मैं बता दूंगा कैलकुलेटर पे कैसे सारे सोल्व होते हैं। आपको कोई आइडेंटिटी याद रखने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज के लिए, लेकिन अगर आपने लॉन्ग करने तो डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए। तो वो कैसे होगा उसकी एक सेपरेट से मैं वीडियो बना दूंगा। अब मैं उन बच्चों को फिलहाल मुखातिब करके बता रहा हूँ जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा है, वो जस्ट ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और 13 कर लें तो इंशाल्लाह वो इजीली क्लियर कर जाएंगे, बहुत इजीली क्लियर कर जाएंगे। मैथमेटिक्स का पेपर उनकी सप्ली नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब वो बच्चे जिन्होंने सारा साल पढ़ा है वो क्या करें, वो एक चैप्टर नंबर 9 10 12 13 कर लें। ठीक है, उनके लिए भी सेम सेम है। तो अगर उनको चैप्टर 11 आता है कि अगर उन्होंने पढ़ा तो चैप्टर 11 बहुत ईजी है, तो वो भी साथ कर सकते हैं क्योंकि उसमें से एक शॉर्ट आता है। एमसीक्यूज डेफिनेटली एक उसमें से आना है। उसके अलावा वो कौन सा पेयर पिक करें, कुछ बच्चे चैप्टर नंबर 3 4 का पेयर पिक करते हैं, कुछ बच्चे चैप्टर नंबर 5 6 का पेयर पिक करते हैं। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ चैप्टर नंबर 3 4 का पेयर पिक करें। उसकी रीजन ये है क्योंकि चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस वाला है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, और चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्वाड्रेटिक वाला है, वो आपने 10th क्लास में पढ़ा, और अक्सर बच्चों को चैप्टर्स आते होते हैं। तो आप लोगों को वो पेयर पिक करना चाहिए। जो चैप्टर नंबर 5 है पार्शियल फ्रैक्शन, और चैप्टर नंबर 6 7 8 वाला पेयर आपको नहीं पिक करना चाहिए इनमें से कोई भी। तो अब आप लोगों को चाहिए जिन बच्चों ने सारा साल पढ़ा है वो सर जस्ट चैप्टर नंबर 9 10 12 13 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट करें इस चैप्टर को वो, ठीक है। उसके अलावा जो शॉर्ट का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 3 4 करने से उनके 6 शॉर्ट कवर होते हैं। चैप्टर नंबर 1 2 बहुत आसान है। ये जस्ट आप यकीन माने, ये
दो घंटे के चैप्टर हैं, अगर आप अभी भी बैठ के करना शुरू करें, अगर आपने इन चैप्टर्स को कभी भी नहीं किया है, एक्सेस कर सकते हैं बहुत इजीली। आप चैप्टर नंबर 1 लिखे, चैप्टर नंबर 2 लिखे, बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपको, जो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ पास होने के लिए लोन कर लें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से, और चैप्टर नंबर 1 2 वाला कर लें, चैप्टर नंबर 3 4 कर लें। अगर उनसे ट्रिग्नोमेट्री उनको समझ नहीं आ रही, उनको पता नहीं चल रहा क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल अनटच किया हुआ, बुक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, अभी ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 2 कर लें। 3 चैप्टर मैट्रिसेस वाला तो थोड़ा बहुत उसमें से शॉर्ट वो इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के लोन कर लें। अब मैं लोन पे क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के करें ही करें, उसके कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये रही, ये कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जहाँ से ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन की बात करते हैं, 9.2, 9.3, 9.4 और 9.2 की एग्जाम्पल नंबर 2, 9.4 की एग्जाम्पल नंबर 3। अगर आप ये सारा कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, इंशाल्लाह इसमें से 100% चांसेस हैं। आप इसे 99 ही लगाएं, क्योंकि 1% के चांसेस मैं इसलिए रख रहा हूँ, कोई पता नहीं होता कितने पेपर बनाने हो, कहीं से भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पेपर नहीं बनाया था, दीज आर जस्ट सेंटेशंस। तो इन एक्सरसाइज से इंशाल्लाह 99% चांसेस है कि उसको लूँगा चैप्टर 9 में से। और ऐसे ही चैप्टर 10 की है, 10.1 टू 10.4 तक करे, मतलब 10.1 से लेकर 10.4 तक कंप्लीट करे, 10.3 की एग्जाम्पल 3 करे, और 10.4 की एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 5 करे, ये बुक पे होती है। और 12 चैप्टर में से 12.3 करे, 12.3 से 12.8 तक सारा करे। लॉ ऑफ को साइंस है, इनको जरूर करके जाए। और चैप्टर नंबर 13 में तो है जस्ट 13 पॉइंट। अब कोई बच्चा जो चाह रहा है कि मैं इससे भी मजीद रिस्क लेना चाह रहा हूँ, मैं 80% जिसमें चांसेस हूँ, तो ये सामने कुछ एक्सरसाइजेज लिखी हैं जो कि उससे काम है। चैप्टर नंबर 9 से 9.2 कर ले और 9.4 कर ले। चैप्टर नंबर 10 से 10.2, 10.3, 10.4 कर ले। चैप्टर नंबर 12 से 12.8 कर ले। चैप्टर नंबर 13 से 13.2 कर ले। तो 80% चांस है कि इनमें से लोग आ जाए। अब ये रहे आपके वो 4 लोग, कितनी एक्सरसाइजेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सरसाइजेज हैं। इन 7 एक्सरसाइजेज से आपको एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड आपको 60 मार्क्स आएंगे आपके इन 4 एक्सरसाइज से, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज जरूर करके जाइएगा। और चैप्टर नंबर 3 में से जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 3.3, 3.4, 3.5 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करना, तो इंशाल्लाह इसमें से लोग आएगा। और अगर कोई बच्चा कम करना चाह रहा है तो 3.3 कर ले, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 कर ले बस। चैप्टर नंबर 4 है, उसका कोई पता नहीं है उसने कहाँ से लोग देना है। अगर तो हम 99% चांसेस देखें, क्योंकि वो रैंडम पिक करता है, किसी किसी से एक्सरसाइज से भी लोगों का, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली से पिक कर रहा होता है। तो अगर 80% चांसेस देखे तो 4.2, 4.5 और 4.6 कोई बच्चा कर ले, तो 80% चांस है कि इसमें से डोंगा है। अब कोई बच्चा अगर 80% चांसेस पे रहना चाह रहा है, जिसने पूरा साल बुक को अनटच किया होगा, और जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 एक्सरसाइजेज कर ले, जस्ट ये 12 एक्सरसाइजेज जो ये 80% चांसेस में लिखी हुई है ये बात, तो उसके 24 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, इजीली 24 मार्क्स आ जाएंगे। तो बहुत आसान मार्क्स हैं ये। और जब वो ये एक्सरसाइज करेगा तो उसके डेफिनेटली कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो रहे होंगे। तो अगर हम देखें 24 मार्क्स इसमें से आते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन मिनिमम मिनिमम इतने मार्क्स के तो कवर हो ही रहे होंगे, कम से कम 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट भी तो कवर हो रहे होंगे इन सारी एक्सरसाइज से। तो 20 मार्क्स उसके लगाए तो ये 44 मार्क्स हो गए। और अगर एमसीक्यू में आपके बहुत भी गलत हो गए तो 10 मार्क्स भी है, तो ये 54 मार्क्स हो गए, मतलब 50% मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से करके जाएं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन अच्छे से करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 और 4 को भी आप इन एक्सरसाइजेस को कर जाएं, आपके लोन कवर हो जाएंगे। उसके अलावा जो चैप्टर 1 और 2 है उसके शॉर्ट कवर करने हैं आप लोगों ने, बहुत आसान चैप्टर हैं, उनको करना है। अब आते हैं हम उस पोर्शन की तरफ कि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझसे ये एक्सरसाइजेज नहीं होनी, मुझसे ये कुछ भी नहीं होना है, तो मुझे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बता दे जिसमें से पेपर आ जाए, तो वो कुछ गेस्ट पेपर है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये उन बच्चों के लिए भी है और उन बच्चों के लिए जिन्होंने सारा साल पढ़ा है और आप वो जस्ट अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उस गेस्ट पेपर में लोगों को शोर है, उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाए, उनको नहीं वो स्किप करके जाए, ये वो जरूर करके जाए। ये गेस्ट पेपर की एक पीडीएफ है, इसमें एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू आप सारे करके जाइएगा। ये राउंड अबाउट 343 एमसीक्यूज हैं, तो इंशाल्लाह इसमें से आपके एमसीक्यू 16 17 मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। तो ये गेस्ट पेपर है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा,
ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं हुआ तो व्हाट्सअप का नंबर आपको मेरा पता ही है, 0316383306। आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूँगा। अब इसमें ना कुछ लोग हैं, जैसे ये चैप्टर नंबर 3 में से कौन कौन से लोग आ सकते हैं, ये रहे 8 लॉन्ग क्वेश्चन ये हैं। चैप्टर नंबर 12 में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 10 में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। चैप्टर नंबर 9 में से 11 क्वेश्चन है। तो ये अगर आप नहीं वो सारा करना चाह रहे, उन एक्सरसाइज को नहीं करना चाह रहे, तो जिन बच्चों ने सारा साल भी पढ़ा है वो क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करके इनमें से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के रहें। तो चैप्टर नंबर 3 में से हम आ जाते हैं, जो हमारा अगला पेयर है चैप्टर नंबर 3, ये रहा। उसमें से ये 13 होंगे, आप ये कर जाएँ इंशाल्लाह, उम्मीद है कि इसमें से आ जाएगा। लेकिन दीज आर गैसेस, जो मैंने आपको पहले बताया वो स्ट्रैटेजी है कि कैसे आपने चलना है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये है गैसेस। तो गैस चांसेस प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसमें से कुछ पता नहीं, मतलब क्या आप ऐसे लगाएंगे इसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं, कम चांसेस होते हैं कि पेपर कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, पर कैसे हैं। तो मैं आपको जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं चैप्टर 4 के, जो 20 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। बाकी इसके अलावा एमसीक्यू में से मार्क्स कैसे गेन करने हैं, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अभी अपलोड कर देता हूँ। बहुत ईजी, इसमें से कुछ एमसीक्यू हैं, जैसे ये कम्बिनेशन है, इनइक्वालिटी है, और ये एमसीक्यू नंबर 4 है ट्रिग्नोमेट्रिक, एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 6, और इसमें से एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 7। ये बहुत ईजी तरीके से फर्स्ट 10 एमसीक्यूज आपके इतने आसानी से सोल्व होंगे, और ये सारे कैलकुलेटर पे होने वाले हैं। ये कैसे कैलकुलेटर पे करने हैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर देता हूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक का पेपर, बहुत आसान स्ट्रैटेजी है इसका। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चंद एक्सरसाइजेस को करते हैं तो इसमें से इंशाल्लाह लॉन्ग आपके आ रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से इंशाल्लाह लॉन्ग आएंगे। तो अगर किसी बच्चे को गैस पेपर चाहिए हो तो वो मुझे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, तो मैं उसे गैस पेपर भी शेयर कर दूँ।